इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर शॉर्ट टर्म का पैसा है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इस टाइप का पैसा है या उससे ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, तो कैसे इस पे हम टैक्स अपना बचा सकते हैं। अब हमारा कई सारा पैसा है, जैसे कि इमरजेंसी फंड का ही हम अपना काफ़ी जो हिस्सा है वो लिक्विड फंड के अंदर रखते हैं, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहां पे 3, 6, 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो वैसे में हमारा टैक्स जो है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बच सकता है। यहाँ पे दो दो टाइप के लोगों की बात करेंगे। दोनों लोग जो है वो टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं अपना शॉर्ट टर्म का पैसा इन्वेस्ट करके। अब ये जरूर समझना है कि जितना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे और अगर सेफ्टी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, तो रिटर्न्स उतने ही ज्यादा कम बनेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के पैसे पे हमें सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिटर्न से। रिटर्न से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए तो वो ठीक है, और हमारा टैक्स भी बच जाए वो भी ठीक है। तो ऐसे में ज्यादातर लोग जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्ट करते हैं वो लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ये डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जल्दी मिच्योर होने वाली सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे पैसे के अंदर वॉलेटिलिटी भी नहीं रहती है। इन फंड्स के अंदर लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। लिक्विड फंड्स नाम ही है, आज विड्रॉल करते हैं तो कल सुबह में पैसा हमारे अकाउंट में भी आ जाता है। ये सारे बेनिफिट्स लिक्विड फंड्स के अंदर मिलते हैं हमें। तो इस कारण से 3 से 6 महीने का इन्वेस्टमेंट भी होता है, उसी को भी लोग मतलब कुछ लोग शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी करते हैं, कुछ लोग ओवरनाइट में भी करते हैं। लेकिन जो पैसा के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है, जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, 3 महीने बाद एग्जैक्ट कोई काम है, उसके लिए पैसा है तो अभी उसको इन्वेस्ट कर दिया लिक्विडिटी फंड में, 3 महीने बाद निकाल लेंगे। तो ये लिक्विड फंड का बहुत भरपूर इस्तेमाल होता है और इसी कारण बहुत ज्यादा इनके अंदर इनफ्लो भी जाता है। लेकिन आजकल जो एक इनफ्लो का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा जो पैसा है वो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहा है। अब जैसे लिक्विड फंड डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड है वो टैक्स के अकॉर्डिंग वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। इस कारण से क्या होता है कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स है वो इक्विटी के जैसा लगता है। अब यहाँ पे क्या कैसे काम करता है ये चीज आपको बताता हूं। लेकिन अगर मान लो 6 महीने तक का कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड भी काफी बढ़िया ऑप्शन है और आर्बिट्राज फंड भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। अब किसके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये समझ लो। तो लिक्विड फंड के अंदर पैसा एक दिन में आ जाता है, लेकिन वहां पे जो टैक्स है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। तो अगर ज्यादा पैसा लिक्विड फंड में डाल के छोड़ा हुआ है, मतलब लाखों करोड़ों में पैसा लिक्विड फंड में डला हुआ है और वहां पे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है, और पहले से जो आपकी नॉर्मल इनकम है सालाना की वो 12 लाख से ऊपर है या 12 लाख के आसपास है, जिससे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। लेकिन लिक्विड फंड पे जितना रिटर्न जनरेट होगा, एफडी के जैसा लिक्विड फंड पे जितना रिटर्न जनरेट होगा वो, क्योंकि डेट कैटेगरी है तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगी। तो अगर 12 लाख से कम इनकम है तब तो वो जाएगा अपना फ्री हो जाएगा, कोई वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका जो इनकम है वो 10%, 15%, 20%, 30%, मतलब जितने भी आप परसेंट वाले टैक्स स्लैब में आते हो, मान लो आपका अगर अच्छा खासा इनकम है, क्योंकि अच्छा खासा इनकम होगा तभी आप लिक्विड फंड के अंदर ज्यादा इमरजेंसी फंड अपना जमा करके रखोगे या ज्यादा पैसा जमा करके रखोगे। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो पहले से ही, तो लिक्विड फंड पे जो भी आपका जनरेट होगा प्रॉफिट, उस पे भी आपको 30% टैक्स देना होगा। क्लियर है? ये देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो काम ये भी लिक्विड फंड जैसा करेगा। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर क्या करता है, जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, जैसे यहाँ पे मेजर 2 एक्सचेंज हमने मान लिया, एनएससी पे, एनएससी एक एक्सचेंज हो गया, बीएससी एक एक्सचेंज हो गया। अब एक ही स्टॉक का प्राइस मान लो एनएससी पे 100 रुपए है और बीएससी पे 100 रुपए 10 पैसे है। तो क्या करेगा ये जो फंड मैनेजर है, वो एनएससी पे 100 रुपए में स्टॉक खरीदेगा और 100 रुपया 10 पैसा में बीएससी पे बेच देगा। और यही जो बीच की छोटी सी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई,
यही इनका प्रॉफिट होता है। अब आपको तो लगेगा काफी सेफ स्ट्रेटजी है, काफी बढ़िया है, सेफ तो है, काफी सेफ है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मौजूद होती है, बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी कारण से सेफ है लेकिन रिटर्न्स बहुत कम बनते हैं। कितना कम? एकदम लिक्विड। किसी साल 7% बन जाएगा, किसी साल 6%, किसी साल बस 5% बनेगा। तो इतनी कम अपॉर्चुनिटी ऐसी अवेलेबल होती है। लेकिन अगेन सेफ्टी रहता है, लिक्विडिटी रहती है, और क्योंकि इक्विटी के अंदर काम किया जा रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट भी इसका इक्विटी जैसा होता है। तो ऐसे में अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो और लिक्विड फंड की जगह आर्बिट्राज फंड में वही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जो अगर 1 साल से ज्यादा तक ये होल्ड हुआ है तो 12.5% ही टैक्स लगेगा, और 1 साल से कम में ही बेच दिया गया है तो 20% टैक्स लगेगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से काफी सारा जो पैसा पहले लिक्विड फंड के अंदर जाता था, वो पैसा का जो इनफ्लो है वो लिक्विड फंड से या फिर मतलब शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो है उनसे निकल के आर्बिट्राज फंड में जा रहा है। ये टैक्स बेनिफिट के कारण, क्योंकि एक जगह हमें 30% टैक्स लग जा रहा है, एक जगह हमें 20% टैक्स लग जा रहा है। तो लेकिन बेनिफिट किसको है डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से? बेनिफिट उनको है जिनका जो सालाना इनकम है वो 12 लाख से कम है। मतलब सीधा सीधा ये सिंपल सी चीज है। अगर सालाना इनकम टैक्सेबल नहीं है तो डेट फंड में अपना लिक्विड पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, वहां पे टैक्स सेफ हो जाएगा। और सालाना इनकम अगर टैक्सेबल है बहुत ज्यादा परसेंटेज से, तो वहां पे आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड के अंदर जो लिक्विड पैसा है अपना डालना वो ज्यादा सेफ होगा। एक जगह हमें 30% प्लस टैक्स लग सकते हैं, एक जगह हमें 12.5% लग सकता है अगर 1 साल से ज्यादा तक हमने उस लिक्विड पैसे को होल्ड किया हुआ है उस फंड में। और अगर 1 साल के अंदर में ही विड्रॉ मारा हुआ है, अब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो 1 साल के अंदर में ही विड्रॉ करेंगे, तो वहां पे भी 20% ही टैक्स हमें देना होगा। तो ये एक जेन्युइन तरीका है अपना टैक्स बचाने का म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने पे। और ये बहुत समझ के सोच के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा जो टैक्स बचेगा ना, वही बहुत लंबे समय में बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज का छोटा छोटा पैसा बचाया हुआ किसी इंडिविजुअल के लिए डेट कैटेगरी टैक्स बचाने के लिए सही हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के लिए इक्विटी कैटेगरी टैक्स बचाने के लिए सही हो सकती है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप आईटीआर फाइल करते हो तो कितना परसेंट आपका वहां पे टैक्स में टैक्सेबल अमाउंट आपका लगता है, आप किस टैक्स स्लैब के अंदर में आते हो। और अब तो सब कुछ जो सारे रूल रेगुलेशन नए आए हैं इनकम टैक्स को लेकर, तो अब तो धीरे धीरे सिंपल ही होते जा रही सारी चीजें। तो ये चीजें हैं, इस चीज का आप ध्यान रख के अपना टैक्स बचा सकते हैं।